आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, मीन्स एटम का स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले एक लड्डू से समझते हैं कि लड्डू का निर्माण जिस प्रकार से छोटे छोटे बूंदी को मिलाकर एक लड्डू बनाया जाता है, उसी प्रकार संसार में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी वस्तु देखने को मिल रहे हैं वो सभी के सभी एटम के ग्रुप हैं। कई एटम को मिलाकर एक मैटर को बनाया जाता है। एक वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारे एटम को मिलाया जाता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं वो बहुत सारे एटम के ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे एटम के ग्रुप होते हैं। वैसे एटम जिसे हम नंगी आंखों से कभी देख नहीं सकते। इसी बात को, एटम को जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में प्रपोज किया कि एटम इज स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा पार्टिकल है, वो एटम है और उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन बाद में एटम के अंदर भी सब एटॉमिक को खोज किया गया। जॉन डाल्टन ने बताया कि मैटर का सबसे सूक्ष्मतम कण एटम है, लेकिन बाद में एटम के अंदर भी सब एटम को खोजा गया, जिसे जनरली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। बात करें एटम के बारे में, तो एटम का जो रेडियस होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। एटम का रेडियस जो है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। अब डिस्कस करते हैं इसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटम में बीच का जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है तथा साथ ही इस एटम में ऑर्बिट होते हैं, सेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस फर्स्ट सेल को के, सेकंड सेल को एल, थर्ड सेल को एम, इस प्रकार सेल को ABCD वाले लेटर से डिनोट किया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के द्वारा J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, जिसे डिनोट किया जाता है ई से। इलेक्ट्रॉन को डिनोट ई से किया जाता है। इसका निगेटिव चार्ज होता है जो 1.6 × 10⁻⁻19 C होता है, और इसका मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया ऑन द बेसिस ऑफ एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया बाय रदरफोर्ड। इसे हम P से डिनोट किया जाता है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज।
यह पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो था निगेटिव चार्ज था, पर प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कूलम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा 1932 में हुआ। जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम जेम्स चैडविक है। न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं, ABCD के स्मॉल N से डिनोट करते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसका न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है। ये जो देख रहे हैं न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज अभी हम लोग देखें, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो सेल के चारों तरफ परिक्रमा कर, सेल में अपने ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, वो निगेटिव चार्ज का होता है, और इसे KLmn से डिनोट करते हैं। इस सेल को KLmn द्वारा डिनोट किया जाता है। पर इस सेल में भी सब सेल होता है। जैसे फर्स्ट सब सेल में एक सब सेल होता है। फर्स्ट सेल जो जिसे K से डिनोट कर रहे हैं, उसमें 1 सब सेल होते हैं। 1 सब सेल S होता है, और इसमें मैक्सिमम फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट सेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में होता है 2 सब सेल, जिसे S और सेकंड सेल में 2 सब सेल S और P। इसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले सेल को L से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट सेल को K से डिनोट किया जाता है, और इसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड में और फर्स्ट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। थर्ड सेल, इसमें 3 सब सेल होते हैं, S, P और D। और साथ ही हम जान ले कि S सब सेल है, इसकी कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है अपने पास, और S जो है मैक्सिमम 2 और P जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम P रख सकता है। सब सेल जो P है वो मैक्सिमम 6। इसी प्रकार D को देखें तो ये मैक्सिमम अपने पास जो इलेक्ट्रॉन रखेगा वो 10 रखेगा, और F जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने पास 14 रख सकता है। तो थर्ड सेल में 3 सब सेल है, S, P और D। इसमें मैक्सिमम थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फोर्थ सब सेल, इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसमें फोर्थ सब सेल है S, P, D, F। S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, और P की 6 और D की
10 और F की 10 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास इसमें। और फोर्थ जो सबसेल है उसे N से डिनोट करते हैं। इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में जो इस प्रकार के एटम का स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें सिर्फ ओनली प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। न्यूक्लियस का निर्माण प्रोटॉन प्लस एक और एक से ज़्यादा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलने से न्यूक्लियस का निर्माण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस प्रकार से एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इन दोनों में भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी एक प्रकार का फोर्स लगता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तथा साथ ही इलेक्ट्रॉन जो एक लिमिटेशन डिस्टेंस बनाकर न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो इन दोनों के बीच भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्लस चार्ज हो गया है, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है। इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एक सेम डिस्टेंस बनाकर परिक्रमा करता है। तो इन दोनों के बीच भी एक फोर्स होता है जिसके दौरान ये एक सेम डिस्टेंस पे परिक्रमा करते रहता है। उस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही ये अपने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन बने रहता है और यह अपने ऑर्बिट में परिक्रमा करते रहता है।